हबाकुक चैप्टर 2 वर्सेस 6 to 8। आज का टॉपिक है ईश्वर का न्याय निष्पक्ष है। गॉड्स जस्टिस इज इम्पार्शियल। तो परमेश्वर के न्याय की निष्पक्षता के ऊपर हम आज पढ़ेंगे। हम जब हमारे रोज के जीवन में जब दुष्ट लोगों को देखते हैं कि किस तरह से वो दूसरों को दबाते हैं और खुद अमीर बन के आराम की जिंदगी जीना वो करते हैं, हमें ये प्रश्न हमेशा आता है कि परमेश्वर किधर है, उसका न्याय किधर है। क्या परमेश्वर पक्ष लेता है किसका? इस आज के बाइबल स्टडी में से हम देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर हमेशा निष्पक्ष रीत से कार्य करता है। पहला हम देखेंगे कि परमेश्वर एक राष्ट्र दूसरे दुष्ट राष्ट्र को दंडित करने के लिए उपयोग करता है। God uses one nation to punish another wicked nation। तो चैप्टर 1 में हम देखे थे कि जूडा और जेरूसलम में काफी पाप चल रहा था और हबाकुक ने परमेश्वर को प्रश्न किया कि आप क्यों चुप बैठे हैं ये सब पाप देखकर। तब परमेश्वर ने हबाकुक को कहा था कि मैं एक देश जो बेबीलोन है उसको मैं वापरूंगा जूडा देश के ऊपर उनके दुष्टता को के ऊपर न्याय करने के लिए मैं बेबीलोन को वापरूंगा। तो ये उसने परमेश्वर ने हबाकुक को बताया था। इसमें से हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर एक राष्ट्र जो बेबीलोन है उनकी मुक्त इच्छा कैसे वापरता है। उनको मुक्त इच्छा देता है, लेकिन उसकी जो संप्रभुता है, परमेश्वर की संप्रभुता, वो पूरी तरह से फुलफिल होती है। तो बेबीलोन का मुक्त इच्छा और परमेश्वर की संप्रभुता, ये दोनों एक साथ हम इधर देखते हैं। तो परमेश्वर ने ये दुष्ट राष्ट्र बेबीलोन को जूडा के ऊपर न्याय करने के लिए वापरा, लेकिन वो ये भी कहता है बाद में कि परमेश्वर बेबीलोन को भी दंडित करेगा क्योंकि बेबीलोन दुष्ट निकला है। दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी इसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। तो परमेश्वर ने बताया था कि वो ये दुष्ट राष्ट्र बेबीलोन को वापर के जूडा को दंडित करेगा, लेकिन बेबीलोन भी जो दुष्ट रीत से व्यवहार कर रहा है उसे भी परमेश्वर दंडित करेगा। तो ये हम देखते हैं कि परमेश्वर एक तो हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह एक राष्ट्र दूसरे दुष्ट राष्ट्र को दंडित करने के लिए उपयोग करता है। आगे बढ़ के हम पढ़ेंगे कि ये जो बेबीलोन है वो काफी खराब रीत से व्यवहार करता है दूसरे देशों के ऊपर। तो
उत्पीड़क लूट रहा है मुक्त इच्छा से। तो ये बेबीलोन देश दूसरे देशों को लूटता है, वो एक उत्पीड़क है, और ये उत्पीड़क लूट रहा है दूसरों को अपने मुक्त इच्छा से। ये जो पैसेज हम 6 से 8 पढ़ने वाले हैं वो बेबीलोन के बारे में है। इमीडिएट उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है, वो बेबीलोन के बारे में है। तो एक मिनट, हेलो हेलो, getting disconnected in between. हाँ, I put it on mobile. I put it on mobile signal now. तो इधर हम देखते हैं कि ये बेबीलोन के ऊपर के संदर्भ में है। 6ठे वचन में हम उनका पैसे के लिए लोभ देखते हैं। जो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है, तो ये जो बेबीलोन है उसको पैसे का काफी लोभ है, और वो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है। पहला तिमोथी 6ठा अध्याय और 9वां वचन में हम देखते हैं। पहला तिमोथी 6ठा अध्याय और 9वां वचन में ये जो लालसा रहती है पैसे के बारे में वो बताता है। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत तेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। जो पैसे के लालसाओं में चलता है वो विनाश के समुद्र में डूब जाता है। फिर 6ठे वचन में ये भी देखते हैं इनके बारे में, बेबीलोन के बारे में, कि जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है, जो उसके बंधक है उनके वस्तुओं को वो खींच के ले लेता है और अपना घर भर लेता है। तो दिस इज कवेटिंग, लालच है दूसरों लोगों के चीजों के ऊपर। एंड ये लालच के बारे में हम एक्सोडस चैप्टर 20 एंड वर्स 17 में पढ़ते हैं। तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी व बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। लेकिन बेबीलोन दूसरे लोगों के सब चीजों वस्तुओं के ऊपर लालच करते थे और जबरदस्ती से छीन लेते थे। फिर 8वें वचन में हम पढ़ते हैं कि वो लूट करने वाले लोग थे। तूने बहुत से जातियों को लूट लिया है। तो इधर हम देखते हैं कि किस तरह बेबीलोन ने दूसरों को लूटा है। 8वें वचन में ये भी बताता है बेबीलोन के बारे में कि वो मनुष्यों की हत्या करते थे, मनुष्यों की हत्या करते थे और उपद्रव भी करते थे। और वह उपद्रव भी जो तूने इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया है। ये जो भविष्यवाणी जो लिखी जा रही है हबाकुक के समय, जब वो कहता है कि इसके सब रहने वाले पे किया है। अभी बेबीलोन अब तक जग का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र नहीं हुआ था, तब तक असीरिया था राष्ट्र। लेकिन जो भविष्यवक्ता आगे की बात कर रहा है, जो होने वाली बात की बात कर रहा है,
ऐसे ग्रामर में बात करता है जैसे कि हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर के आंखों में जब परमेश्वर कहता है भविष्यवाणी, वो इस रीत से कहता है जैसे कि वो हो चुका है। तो इधर वो लिखता है कि उन्होंने उपद्रव किया और मनुष्यों की हत्या की। ये सब बेबीलोन करने वाले थे। साम चैप्टर 24 एंड वर्स 1 में हम ये पढ़ते हैं, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही क्या है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। लेकिन ये जो बेबीलोन के राष्ट्र था, उन्हें ऐसा लगता था कि धरती के साथ उन लोग कुछ भी कर सकते हैं। उन लोग सब पूरा गांव का गांव जला डालने के, शहर जला डालने के, लोगों को मार डालने के, और ये उपद्रव जो उनका था, ये सब उनके दुष्टता से बाहर निकल रही थी। ये जो आज हमने देखे, पैसे की लालच, पैसे की लालसा, फिर लोगों के चीजों की लालच, जो लूट मार करने के, जो हत्या करने के, जो उपद्रव करने के, ये बेबीलोन अपने मुक्त इच्छा से कर रहे थे। परमेश्वर ये मुक्त इच्छा उनकी वापरता है और अपना जो कार्य है जुड़ा के ऊपर न्याय चलाने का, वो अपने संप्रभुतायता से वो पूरा करता है। लेकिन बेबीलोन छूटता नहीं है। आगे बढ़ के हम देखते हैं कि उत्पीड़क खुद लूटा जाएगा परमेश्वर के संप्रभुता न्याय से। जो ये उत्पीड़क है बेबीलोन, जो दूसरे को ऑप्रेस कर रहा है, वो खुद लूटा जाएगा। उसने दूसरों को लूटा, अभी वो खुद लूटा जाएगा परमेश्वर के न्याय से। ये तत्काल संदर्भ बेबीलोन का है जो हम पढ़ने वाले हैं। ये न्याय का तत्काल संदर्भ बेबीलोन के ऊपर लागू है। 6 वचन में लिखता है कि क्या वे सब उसका दृष्टांत चलाकर और उस पर ताना मारकर न कहेंगे कि हाय। तो 6 वचन शुरू होता है कि सब जो लोग हैं, जो बचे हुए लोग हैं, जो बेबीलोन के हत्या से बचे हुए लोग हैं, अन्य अन्य देशों में से, वे सब दृष्टांत चलाकर और उस पर ताना मारकर, किसके ऊपर ताना मारकर? बेबीलोन के ऊपर उन लोग अभी ताना मारेंगे कि हाय। वो जब हाय जब कहा जाता है बाइबल में, ये एक न्याय का जजमेंट जैसा है कि परमेश्वर का न्याय पड़ रहा है आपके ऊपर। वो उस पर जो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है, लेकिन कब तक? हाँ, ये तो परमेश्वर का हाय उसके ऊपर पड़ा है, वो पड़ा है, परमेश्वर का न्याय पड़ा है। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि ये कब तक उसको चलेगा? ज्यादा समय नहीं चलेगा। 7वें वचन में हम पढ़ते हैं कि जो तुझसे कर्ज लेते हैं, क्या वे लोग अचानक न उठेंगे? और क्या वे न जागेंगे जो तुझको संकट में डालेंगे? तो अब तक उन्होंने बहुत राष्ट्रों के ऊपर, जातियों के ऊपर हमला किया था, और बेबीलोन इतना शक्तिशाली होने से लोग चुप बैठे थे। लेकिन सब जन ठहरे थे कि कब उनका समय आए। 7वें वचन में बोलता है कि जो तुझसे कर्ज लेते हैं, क्या वे लोग अचानक न उठेंगे? यानी इन लोग अचानक उठेंगे जो लोगों के ऊपर तुमने दबाव डाल के रखा है। और 8वें वचन में, और क्या तू उनसे लूटा न जाएगा? यानी ये आजू बाजू के जो लोग हैं जिनके ऊपर तेरा
हक चल रहा था वो आके तुझे अभी लूटेंगे। तूने बहुत से जातियों का लूट लिया है, इसलिए सब बचे हुए लोग तुझे भी लूट लेंगे। तो इधर हम देखते हैं कि परमेश्वर बेबीलोन के ऊपर न्याय कर रहा है और वो कहता है कि दूसरे लोग आकर तुझे लूट लेंगे जैसे तूने दूसरों को लूटा है। इसमें हम देखेंगे जो डैनियल का जो दृष्टांत है वो हम देखेंगे। डैनियल चैप्टर 5 पहला वचन और 30वां वचन। उधर डैनियल चैप्टर 5 में हम देखते हैं कि बेलशाजार नाम राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ी भोज की और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। तो ये जो हो रहा है वो बेबीलोन का अंत होने के समय पे है। परमेश्वर का न्याय बेबीलोन के ऊपर पड़ रहा है और दानियल ने ये भविष्यवाणी दी थी कि बेबीलोन राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में चैप्टर 5 वर्स 1 में देखते हैं। बेलशाजार नाम का जो राजा था बेबीलोन के ऊपर, वो आखिरी का राजा था। ये अपने हजारों प्रधान के लिए बड़ा भोज किया, बहुत एक बड़ा सा भोज, और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। और 30वां वचन में हम देखते हैं कि उसी रात कसदियों का राजा बेलशजार मार डाला गया। बेबीलोन वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से। जो मीडियो पर्शियन एम्पायर है उसके बाद जो डेरियस आया, उन्होंने बेबीलोन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो ये हमें हबाकुक और डैनियल के भविष्यवाणी से बताया गया है कि जो दुष्ट राष्ट्र है वो परमेश्वर उनके ऊपर न्याय करेगा। लेकिन ये जो न्याय है जो लिखा गया है वो सिर्फ बेबीलोन के लिए नहीं है, ये हर एक राष्ट्र के लिए परमेश्वर का वचन है। हम डैनियल का 2रा अध्याय जब पढ़ते हैं, जो राजा को एक ड्रीम आया था, सपना आया था, और वो सपना को मतलब बताने के लिए डैनियल उसके सामने आके उसका सपना बताता है। तो डैनियल चैप्टर 2 32 to 34 पढ़ेंगे हम। डैनियल चैप्टर 2 32 to 34। तो उसको सपना में एक मूर्ति दिखी थी राजा को। ये था नेबुकदनेस्सर राजा। उस मूर्ति का सर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थी, उसका पेट और जांघे पीतल के थे, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला, और वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। तो ये स्वप्न नेबुकदनेस्सर ने देखा था, और डैनियल उसे कहता है कि ये सर का जो चोखे सोने का सर है वो तेरा राज्य है, बेबीलोन राज्य। वो बेबीलोन राज्य के बाद एक चांदी का राज्य आएगा जो मीडो पर्शियन। हम जो पहले डैनियल चैप्टर 5 में देखे कि किस तरह मीडो पर्शियन राजा आके बेलशाजार को
पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो ये है मीडो पर्शियन एम्पायर, जो चांदी का एक भाग बताया गया है। उसके बाद पर्शियन एम्पायर के बाद हम देखते हैं कि पीतल का जो पेट और जांघें पीतल की है, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट वो खड़ा हुआ और उसने आकर पर्शियन एम्पायर को ओवरथ्रो कर दिया। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद हम देखते हैं कि जो स्टील का, आयरन का जो है, लोखंड का जो राज है, रोम का राज, वो खड़ा होगा। तो रोम का राज आके जो पित्तल का राज था उसे हटा दिया। तो हर एक राज्य आके पहले के राज्य को हटा देता है। ये परमेश्वर इन राज्यों को वापरता है उनके ऊपर न्याय चलाने के लिए। लेकिन उन लोग भी खुद दोषी थे, वो भी खुद बुरे थे, इसलिए उनके बाद दूसरा देश आके उनके ऊपर दंड चलाता, और ये चलते जा रहा है। आखिरी में हम देखते हैं कि एक पाव कुछ तो लोहे का और कुछ मिट्टी का है। ये अंत के समय का दृष्टांत है, जब एंटी क्राइस्ट खड़ा होगा, जो ब्रदर प्रभाकर ने हमें सिखाया है। ये जो लास्ट डेज में जो एंटी क्राइस्ट आने वाला है, उस समय का हिस्ट्री, भविष्यवाणी है कि उस समय एक पत्थर आएगा, और ये पत्थर मसीहा के बारे में कहा गया है, और वो आके उसे चूरा चूरा तोड़ देगा, और ये पत्थर पूरा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल जाएगा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो न्याय है सिर्फ बेबीलोन के लिए नहीं था, लेकिन बेबीलोन के बाद में हर एक जो राष्ट्र निकला, जो अपना शक्ति बता रहा था, हर एक के ऊपर न्याय परमेश्वर ने चलाया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब हिटलर इस जग को राज करने का उसकी इच्छा थी, काफी यहूदी लोगों को उसने मारा, लेकिन उसका भी अंत आ गया। उसको उसके बंकर के अंदर बुरी तरह से वो फंसकर उधर आत्महत्या कर दी उसने। तो ऐसे हम देखते हैं कि हर एक जन जो उठता है, परमेश्वर उन्हें वापरता है, लेकिन उनके खुद के जो दोष है, जो बुराई काम है, उसके लिए परमेश्वर का दंड उनके ऊपर गिरता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर एक राज्य वो न्याय में आएगा। जब परमेश्वर एक देश को वापर रहा है दूसरे के ऊपर न्याय करने के लिए, एक समझना है कि परमेश्वर उसे वापर रहा है, वह श्रेय और लाभ नहीं ले सकता उसमें से। जो भी कार्य है उसकी महिमा सिर्फ परमेश्वर को जाना है। जब ये देश वो महिमा खुद के लिए लेते हैं, तब वो दोषी ठहर जाते हैं। इसलिए हमें भी इसमें से चेतावनी लेना है कि जब हम परमेश्वर के कार्य में इन्वॉल्व रहते हैं, उसका श्रेय और लाभ हम खुद के लिए कभी नहीं ले सकते। जो भी गौरव है वो परमेश्वर को ही जाना है, क्योंकि सब गौरव सिर्फ उसी का है। लेकिन बेबीलोन और दूसरे राज्य खुद को सामर्थ्य समझ रहे थे, और वो अपना शान बता रहे थे, अपने देव और देवताओं का शान बता रहे थे, इसलिए उनको परमेश्वर का दंड भोगना पड़ा। हम प्रोवर्ब्स में से देखेंगे, प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्स 17। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित न हो, और जब वो ठोकर खाए तब तेरा मन मगन न हो।
प्रोवर्ब्स 17:5 में भी वैसे ही कुछ है, 17 और 5वां वचन, जो किसी की विपत्ति पर हंसता वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। जो किसी के विपत्ति पर हंसता वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। हमें ये याद रखना है कि हमारे भी आंख के सामने काफी लोग जो बुरा काम करते हैं, परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर गिरता है। कभी कभी हम लोग हंसने लगते हैं कि हाँ वो बुरा है, उसको अच्छा हो गया, वैसा हुआ। प्रोवर्ब्स में लिखा है आपका मुंह बंद रखना। ये जो श्रेय लाभ खुद के ऊपर मत लेना, खुद को न्यायाधीश मत बना देना कि अच्छा हुआ। हमें संभाल के रखना है, क्योंकि जब हम उनके ऊपर हंसते हैं, जब वो परमेश्वर के न्याय के नीचे आते हैं, तब हम भी दोषी ठहर जाते हैं। तो ये बहुत महत्व का है। काफी समय मैं देखता हूं कभी कभी जो क्रिश्चियन लोग भी है, वो दूसरों को जब बुरा होता है, जो अधर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर से के दुश्मन हैं, उनके ऊपर जब परमेश्वर का न्याय पड़ता है, तब हम लोग खुश होके बोलते हैं अच्छा हुआ। ये हमें संभालना है। परमेश्वर जब न्याय करता है, हमें चुप रहना है, क्योंकि ये न्याय उसका है, हमारा न्याय नहीं है। लेकिन बेबीलोन और ये दूसरे देश, उसके बाद हर एक जन को लगा कि ये जो विजय मिल रहा है वो हमारे सामर्थ्य से है, और उन्होंने परमेश्वर को उसका धन्यवाद नहीं दिया। ये सिर्फ बेबीलोन के लिए नहीं है, ये सिर्फ वो दूसरे राष्ट्रों के लिए नहीं है, ये हर एक लोगों के लिए लागू है कि परमेश्वर का न्याय वो न्याय अपना उसके संप्रभुता से करता है। हम गैलेशियंस में से पढ़ेंगे, गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्सेस 7 और 8। गलातियों 6 अध्याय 7 और 8 वचन में ऐसा लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। वचन बहुत स्पष्ट है कि हमें संभाल के रखना है कि जब भी परमेश्वर अपना न्याय बुरे लोगों पे करता है, हमें हंसना नहीं है, आनंद नहीं करना है। हम दुष्टता से उनके बारे में दुष्ट चीज बात करने लगेंगे तो परमेश्वर हमारे पे भी न्याय कर देगा। बहुत समय जब एक दुष्ट आदमी पीड़ित होता है, हम लोग जब बोलते हैं कि अच्छा हुआ, वो इसके लायक है, हमें बहुत संभालना है। ये सब हमने देखे, 3 चीज देखे। एक तो परमेश्वर एक राष्ट्र दूसरे दुष्ट राष्ट्र को दंडित करने के लिए उपयोग करता है। दूसरा हमने देखे कि उत्पीड़क लूट रहा है अपने मुक्त इच्छा से, परमेश्वर उसे फोर्स नहीं करता है, मुक्त इच्छा से करता है। तीसरा हम देखे कि उत्पीड़क खुद लूटा जाएगा परमेश्वर के संप्रभुता न्याय से। अभी चौथा चीज हम देखेंगे कि अंत में परमेश्वर की महिमा पूरी दुनिया को भर देंगी। 13वां वचन पढ़ेंगे हम, हबाकुक का 2 अध्याय 13वां वचन। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएंगी
जैसे समुद्र जल से भर जाता है। यहूदा ने पाप किया, बेबीलोन ने न्याय किया उनके ऊपर। बेबीलोन ने पाप किया, पर्शिया ने आके न्याय किया। पर्शिया ने पाप किया, अलेक्जेंडर ने आके न्याय किया। ग्रीस ने पाप किया, रोम ने आके उनके ऊपर न्याय कर दिया। तो ये सब साइकिल चलते जा रहा है अंत तक। अंत कब आएगा? हम देखते हैं कि ये जो पाप का प्याला है, पाप का प्याला, मनुष्यों के और सब देशों के पाप का प्याला, ये भरते जा रहा है, भरते जा रहा है। बेबीलोन, एसीरिया ने भरा, बेबीलोन भरा, पर्शिया ने भरा, रोम ने भरा, अभी भी भरते जा रहा है। जो हम दुष्ट चीजें देख रहे हैं दुनिया में, काफी दुष्ट चीजें आज भी हो रहे, ये पाप का प्याला भरते जा रहा है। और अंत में जब एंटी क्राइस्ट आएगा और वो उसका अंतिम राज्य स्थापित करेगा, तब ये पाप का प्याला पूरी तरह से भर जाने वाला है। और तब परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर होगा। और ये न्याय प्रभु यीशु ख्रिस्त करने वाला है। हमने देखे कि कैसे वो सील्स खोलता है, और हर एक जो सील जो खोलता है प्रभु यीशु ख्रिस्त, उसमें से परमेश्वर का न्याय इस दुनिया पे प्रकट होता है। क्लेश और महाक्लेश का समय आ जाता है। और जो प्रभु यीशु ख्रिस्त जब वो न्याय करता है, तब वो पूरे धार्मिकता से न्याय करता है। जब वो खोलने जाता है सील्स, तब उधर के स्वर्गदूत लोग कहते हैं, वर्दी आर दाउ टू ओपन दीज सील्स। आप योग्य है, ये जो मोहर है, जो सील्स है, उसको खोलने के लिए प्रभु तुम योग्य है। यानी उस जब वो सील खोला जाता है, उसके जो जजमेंट्स आते हैं, ये जजमेंट्स, न्याय, वो इस दुनिया पे डालने के लिए आप योग्य है। क्योंकि बाकी के राज्य लोग ने आके न्याय किया, लेकिन एक अन्यायी रीत से, अधर्मी रीत से न्याय किया। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त जब न्याय करेगा अंतिम में, जब पाप का प्याला पूरी तरह से भर गया हो, तब वो पूरी धार्मिकता से करने वाला है। उसके बाद प्रभु यीशु ख्रिस्त का 1000 साल का राज्य इस जग में स्थापन होगा। जब शैतान को वो लेके बांध के 1000 साल के लिए कैद में रख देगा, और 1000 साल प्रभु यीशु ख्रिस्त अपना राज्य इस जग में खुद राज करेगा। उसके बारे में 13वें वचन में लिखा है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएंगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। जब समुद्र जल से भर जाता है, आप उसका बॉटम नहीं देख सकते हो, पूरा भरा रहता है, उसमें से बाहर कुछ नहीं निकलता। समुद्र जल से सब भर जाता है तो पूरी तरह से भरा रहता है। वैसे पूरी पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से भर जाएगी। और ये उस समय के बारे में हमारे को हबाकुक लिखाई देता है कि सब देश, सिर्फ यहूदा नहीं, लेकिन पृथ्वी पे सब देश, वो सब यहोवा के ज्ञान से, महिमा के ज्ञान से भर जाएंगे। और तब हम देखेंगे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त का राज्य इस जग में स्थापन होगा। तो ये जो आज हमने पढ़े हबाकुक चैप्टर 2 6 to 8, इसमें से परमेश्वर के बारे में हमें क्या क्या सीखने मिला। एक तो परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय करता है। उसने
दुष्ट यहूदा के ऊपर न्याय किया। दूसरा हम देखें कि परमेश्वर का न्याय निष्पक्ष है। परमेश्वर का न्याय निष्पक्ष है। जो बेबीलोन को उसने वापरा न्याय करने के लिए, फिर उनको माफ नहीं कर दिया, उनके दुष्टता के लिए उसने माफ नहीं कर दिया। बेबीलोन को भी अपना न्याय भोगना पड़ा। परमेश्वर निष्पक्ष है, वो किसका पक्ष नहीं लेता है। हमें बच के रहना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम प्रभु के ऊपर विश्वास कर दिए, अब हमारा जीवन किसी भी रीत से हम चलाएंगे। जो पाप में रहना है तो पाप में रहेंगे, जो बुरी तरह से बात करना है एक दूसरे के बारे में, हम बुरी तरह से बात करते जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा परमेश्वर एक निष्पक्ष परमेश्वर है। जब वो न्याय करता है, बिना किसको देखे वो न्याय करेगा। सिर्फ जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त में रहते हैं और उसकी माफी हम स्वीकारते हैं और हमारे जीवन में एक परिवर्तन आ जाता है, नया जीवन का, तब हम उसके क्रोध के अंडर नहीं आते हैं। उसका क्रोध हमारे पे से हट जाता है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है प्रभु यीशु ख्रिस्त में हमेशा रहने के लिए। तीसरा हमने देखे कि परमेश्वर राष्ट्रों और जातियों को जब वे उनको वापरता है, परमेश्वर राष्ट्र को वापरता है, लेकिन जब वो दुष्टता से काम करते हैं, ये दुष्टता उनके मुक्त इच्छा से वो करते हैं। परमेश्वर उन्हें दुष्ट करने के लिए नहीं करता है। उन लोग अपने मुक्त इच्छा से दुष्टता प्रकट करते हैं, और ये दुष्टता प्रकट करते वक्त परमेश्वर अपना संप्रभुता इरादा पूरा करता है। ये बहुत महत्व का चीज है जो हमें समझना है। एक गलत एक्सप्लेनेशन काफी जगह चलता है कि परमेश्वर बुरा भी करता है। परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है, वो पाप के चीज कभी नहीं करता। पाप मनुष्य अपने मुक्त इच्छा से करता है, लेकिन परमेश्वर ये मुक्त इच्छा जो दुष्ट है, वो खुद उसे अपने संप्रदायता से वापरता है अपना इरादा पूरा करने के लिए। चौथा हमने देखे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त का धार्मिक राज वो पृथ्वी के ऊपर स्थापन करेगा, और उस समय परमेश्वर की महिमा पूरे धरती पे, पूरे जग में भर जाएंगी। जैसे पानी समुद्र को भरता है, वैसे परमेश्वर की महिमा पूरे जग में भर जाएंगी। और पांचवा हमने देखा है कि किस तरह से हमें एक पवित्र जीवन जीना है इस जग में, और पाप के डाग से हमें दूर रहना है। तो ये था हबाकुक चैप्टर 2 6-8। आगे बढ़ के जो इधर 5 वॉज लिखे, 5 बार हाय लिखे, तो हमने आज एक हाय देखा। बाकी चल के आगे वाले दिनों में हम दूसरे भी चीज देखेंगे कि बेबीलोन ने और क्या क्या बुरा किया। और ये जब हम देखते हैं ये बुरे चीजें, हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर बेबीलोन को न्याय कर रहा है ये सब बुरे चीजों के लिए, और हमें भी ये बुरे चीजों से दूर रहना है। और जब हम इस जग में देखते हैं कि लोग बुरा कर रहे हैं, उसके लिए हम कुड़कुड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें यह पता है कि परमेश्वर का न्याय इस जग में आएगा। आज भी हम देखते हैं हमारे आजू बाजू कितने विश्वासी लोगों को मारा पीटा जा रहा है, कितने लोगों का खून किया जा रहा है।
प्रभु के वचन के लिए। लेकिन हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर ये हर एक चीज देखता है और हर एक अन्याय के लिए उन्हें जवाब देना होगा, दंड सहना होगा। परमेश्वर अपने लोगों को संभाल के रखता है।